जैसा कि हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच कुछ बैच ऑफ पिटीशन से डील कर रहा है रिलेटिंग टू द 2022 जजमेंट इन विजय मदन लाल चौधरी केस। ये जजमेंट पीएमएलए के अंडर ईडी की पावर्स को डिफाइन करता है, पर क्योंकि मनीष सिसोदिया बेल हियरिंग के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो विजय मदन लाल चौधरी केस के वर्डिक्ट में क्लियर नहीं है, तो बेंच ने इस वर्डिक्ट को फिर से रिकंसीडर करने का सोचा। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन जताया था, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना एक सेकंड ओपिनियन लेने का सोचा। दिवाली के बाद हुई 22 नवंबर को इस केस की पहली हियरिंग में हमने देखा था कि कैसे पिटिशनर्स की तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने इतने सारे सवाल पूछे और प्रोविजंस की एम्बिग्विटी को हाईलाइट किया, जस्ट टू टेल कोर्ट दैट द वर्डिक्ट नीड्स अ रिकंसिडरेशन। इसी के साथ ये भी देखने को मिला था कि कपिल सिब्बल का कहना था कि बेंच फैक्ट्स में ना जाए, अगर उन्हें लगता है कि मैटर ऑफ लॉ को रिकंसिडर करना चाहिए तो फिर ये केस लार्जर बेंच को रिकमेंड कर दे। एक वक्त तो हियरिंग में ऐसा आया था जब कोर्ट में इंटेंस माहौल बन गया था, क्योंकि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच एक बहुत ही गंभीर आर्गुमेंट सेशन देखने को मिला था। जस्टिस त्रिवेदी वाज हर्ड आस्किंग सिब्बल, वर यू इन ऑपोजिशन व्हेन पीएमएलए वाज इन्फोर्स्ड इन 2002? ये सब बातें तो डे 1 की है। जो डे 2 में हुआ है वो जानकर आप जरूर हैरान रह जाएंगे, जहां हम उम्मीद लगाए हुए थे कि पीएमएलए के कई सारे एस्पेक्ट्स पर हमें क्लैरिटी मिलेगी और साथ ही ईडी अपनी पावर्स किस एक्सटेंट तक यूज कर सकती है उस पे भी हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ अच्छा आउटकम मिलेगा। ये सारी उम्मीदें डे 2 पर खत्म हो गई है। जी हाँ, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना एंड बेला एम त्रिवेदी ने जब डे 2 की हियरिंग शुरू की तो पिटिशनर्स ने दोपहर तक अपने आर्गुमेंट्स को कंक्लूड कर दिया, जिसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें अलाउ किया जाए टू कमेंस हिज आर्गुमेंट्स सम अदर डे, जिसके लिए उन्होंने इश्यूज की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बात की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड करते हुए जस्टिस कौल ने अपने रिटायरमेंट की बात की। आप तो जानते ही हैं कि जस्टिस संजय किशन कौल 25 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। He said, "The problem is that I am on a deadline. I will not be able to take the burden. I have a few things to wind up before demitting office." हालांकि एसजी मेहता ने एडजर्नमेंट की मांग की by saying that a very selective reading has been done. If your lordships are not taken through the entirety of the act and its purpose, you may not get sufficient assistance. उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि कोऑर्डिनेट बेंच को कुछ रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे ताकि वो मैटर को लार्जर बेंच को रेफर करने के लिए डिसाइड कर सके, और ऐसे ही सिमिलर व्यू जस्टिस त्रिवेदी ने भी एक्सप्रेस किया। She stated, "We have to express some views before referring this because the larger bench must have 2 views before it. Otherwise, it will be very easy to refer matters. There have to be reasons, and my impression is there is a judgment on this." और फाइनली एसजी की रिक्वेस्ट पर एसीड करते हुए जस्टिस कौल ने हियरिंग को एडजर्न कर दिया, पर वहां मौजूद सीनियर एडवोकेट मनु सिंघवी ने इस बात का ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक डी-स्ट्रेसिंग टेक्निक यूज कर रही है ताकि वो हियरिंग अवॉइड कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले कई पिटिशंस पर काउंटर फाइल किए हैं। उनका साथ देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी कहा कि अगर मैटर को लार्जर बेंच को रेफर करना है तो 3 जज बेंच का डिटेल्ड जजमेंट नहीं चाहिए, पर कोर्ट ने इस बात से डिसएग्री किया और जस्टिस त्रिवेदी ने कहा, "We cannot look at it curiously. It requires deliberation. My view is that we have to express some views while referring it to a larger bench. My impression is that there is a judgment on this. One has to give some reasons for referral. Not merely because we not agree with the previous view. There has to be views by 2 benches for reference." सिब्बल ने फिर से रिक्वेस्ट की कि कोर्ट अब तक की हियरिंग को वेस्ट ना जाने दे। जस्टिस खन्ना ने उन्हें रिस्पॉन्स में कहा, "No, Mr. Sibbal, the use of that word is objectionable. You should not have used that word. You could have said it differently. We need some time to pen it down." जस्टिस संजय किशन कौल ने सिब्बल के कंसर्न्स को नोट करते हुए उनसे कहा कि वो और कर भी क्या सकते हैं, उन्हें ये हैवी हार्ट के साथ करना पड़ रहा है। उसके बाद इस केस में बेंच ने अपना जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया। द जजमेंट सेज, "The matter has been heard till 3 p.m. The learned solicitor submits that in view of arguments made, he will need time to examine these issues and seek deferment. Deferment would leave no time for this court to pen down the order. In view of the deferment now taking place and looking to the nature of the challenge which is constitutional in its basis and whether a case has been made out
for referring some aspects to a larger bench, the amendment application is allowed. The amended petition is taken on record. Counter affidavit to amended petition to be filed within 4 weeks. The rejoinder is to be filed within 4 weeks thereafter. The Chief Justice would have to reconstitute the bench in view of one of us demitting office. Necessary orders be obtained from the Chief Justice. Order को डिक्टेट करने के बाद जस्टिस कौल ने SG मेहता से ओरली कहा कि हम सब समझते हैं इस साइड से we see and hear many things, but we don't say many things. On a lighter note, I will have that privilege from January 1. और इस तरह बैच ऑफ एप्लीकेशंस जो सीक करती है रिकंसिडरेशन ऑफ विजय मदन लाल चौधरी रूलिंग, जिसने पावर्स ऑफ द ईडी को अपहेल्ड किया है, उन पर सुनवाई करने वाला बेंच अब डिसॉल्व हो गया है। हालांकि पहले वाले बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि वो एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे, बट द नेक्स्ट पोस्टिंग विल बी आफ्टर 2 months। सुप्रीम कोर्ट का ये मूव 2 दिन तक लगातार चलने वाली हियरिंग के बाद आया। अब ये कितना सही है और कितना गलत, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।